तो अभी रिसेंटली मैं ड्रेसअप हुआ और मैं ड्रेसअप होकर बाहर निकल रहा था, तो मेरी डॉटर जो काफी बड़ी हो चुकी है उसने मेरे से पूछा पापा कहाँ जा रहे हो। तो मैंने उसको बताया बेटा मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो फिर मैं अपने रूम से निकला तो मेरी मदर ने मेरे से पूछा बेटा कहाँ जा रहा है। तो मैंने उनको भी यही सेम जवाब दिया कि मम्मी मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा हूँ। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई सडनली रियलाइज कि यार ये जो 40 की एज है ना ये बहुत ट्रिकी एज। अब 40+ एज में ना आप जवान हो ना ही आप बूढ़े हो, पेरेंट्स एज्ड हो रहे हैं, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और कभी कभी दोस्त भी हैं वो मिल नहीं पाते ज्यादा क्योंकि अब वो भी अपनी फैमिली बिजी रहते हैं। तो कभी कभी मन में ऐसा सवाल आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये सब क्या हो रहा है। समडे यू रियलाइज नाउ आई एम नॉट चेजिंग बट आई एम ऑल्सो नॉट श्योर वेयर आई एम गोइंग। अब कंपैरिजन करने में मजा नहीं आता, अब अब सक्सेस को चेज करने में वो फन नहीं है। अपलॉज से ज्यादा पीस पसंद आती है और टाइम भी अब फाइनाइट नजर आने लग गया है। पर दिस इज नॉट एंग्जाइटी, दिस इज रियलाइजेशन। तो अगर हम अपनी लाइफ को एक मूवी की तरह देखें तो प्री 40 का जो पीरियड है वो मूवी का फर्स्ट हाफ होता है, पोस्ट 40 का जो होता है वो पोस्ट इंटरवल सेशन होता है। पर इन दोनों पार्ट में बहुत डिफरेंस है। फर्स्ट पार्ट में हम उन चीजों को चेस करने में लगे रहते हैं, भागने दौड़ने में लगे रहते हैं, बट लाइफ मोर और लेस ऑटो पायलट मोड पर चल रही होती है। हम ज्यादा थिंक नहीं कर रहे होते लाइफ के बारे में। इवन मैं कुछ अपने ऐसे कुलीग्स को भी जानता हूँ, कुछ ऐसे फ्रेंड्स को भी जानता हूँ जिन्होंने पिछले 20-22 साल में जॉब में इतनी मेहनत करी है कि शायद उन्होंने अपने बच्चे का बचपन भी मिस कर दिया है। बट नाउ वी सी दैट लाइफ एज अ बोरोड लाइफ। तो फ्रैंकली अब जब मैं अपनी लाइफ को पीछे मुड़ कर देखता हूँ एट द एज ऑफ 45, आई रियलाइज बढ़िया लाइफ अब शुरू हुई है जिसके कुछ कारण है। फर्स्ट, अब मैं कोई बहाने नहीं बनाता, अब मैं आराम से अपनी बातों को कन्वे कर पाता हूँ क्योंकि मुझे बहाने बनाने की कोई जरूरत फील नहीं होती। सेकेंड, अब ईगो से ज्यादा पीस पसंद है। अब किसी भी तरह के कन्फ्रंटेशन में, किसी तरह के डिस्कशन में ना वो नहीं होता कि यार मेरे को जीतना है, स्पेशली अपनी वाइफ के साथ किए गए कन्फ्रंटेशन के अंदर। तो आराम से आपको पता है यार पीसफुल रहना तो ठीक है, जो डिस्कशन जिस तरीके से एमिकेबली खत्म हो जाए उसको खत्म कर देना चाहिए। थर्ड, अब मेरे को नो बोलने में बिल्कुल भी हिचक नहीं होती। अब मुझे पता है कि मेरी लाइफ के प्रायोरिटीज क्या हैं, किन चीजों के लिए मुझे हाँ बोलना है और किन चीजों के लिए मेरे को ना बोलना है, जो कि लाइफ के फर्स्ट हाफ में बहुत प्रॉब्लम होती थी कुछ चीजों को ना बोलने के लिए। और अब ना ऐसा फील होता है कि लाइफ में अब स्पीड कम हो गई और मीनिंग के मायने ज्यादा हो गए हैं। अब ऐसा रियलाइज होता है कि अब हम अंदर से जी रहे हैं, बाहर से नहीं जी रहे। इसी सब एक्सपीरियंस के साथ मैं भी आपके साथ वो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जिससे कि मुझे लाइफ के अपने इस पड़ाव में बहुत हेल्प मिली है। सबसे पहली चीज है कि अपने पास्ट को अब जाने दो। मैंने देखा है मैक्सिमम टाइम हमारी एज में ना लोग याद करते रहते हैं कि यार 20s में मैंने वो अचीव कर लिया था, 30s में मैंने वो अचीव कर लिया था, मैंने पता नहीं कौन से झंडे गाड़ दिए थे। तो अब ना आप उन यादों को थोड़ा सा पीछे छोड़ें और लाइफ में जो आगे है उसकी तरफ देखें। आप उस बर्डन को थोड़ा सा कम करें। जो सेकंड पॉइंट है वो है कि अपने सक्सेस को रीडिफाइन करें। हो सकता है कि 20s में 30s में एक प्रमोशन लेना या बहुत सारा बोनस लेना या पैसे कमाना, ये सब करना एक सक्सेस की हमारे लिए एक क्राइटेरिया था। बट अभी शायद चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। अभी शायद एक फैमिली के साथ एक बिताया गया अच्छा वीकेंड हमारे लिए सक्सेस हो सकता है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, एक फिटनेस जर्नी की शुरुआत करना हमारे लिए सक्सेस हो सकता है। किसी नई स्किल को सीखना, अपने एक पसंदीदा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सीखना हमारे लिए सक्सेस हो सकता है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि अपने रिलेशनशिप को आप ध्यान से फिल्टर आउट करें। सारे रिलेशनशिप को आप इक्वल एनर्जी देंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो आप अपनी एनर्जी को वहीं डिवोट कीजिए जहाँ पे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो अब टाइम है ना वो पैसे से ज्यादा कीमती है। तो अपने टाइम को आप प्रॉपरली मैनेज कीजिए क्योंकि पैसा तो ठीक है, इस एज में आते आते हर कोई अपने लिए मीनिंगफुल अमाउंट कुछ कर लेता है, बट अभी टाइम जो है वो काफी निकल चुका है। तो जो आगे टाइम है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने की जरूरत। याद रखें आप लेट नहीं है, आप रेडी हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, अगर हम कॉन्शियसली देखें तो 40 की बात की जो एज है वो यूथ का खत्म होना नहीं है पर कंफ्यूजन का खत्म होना है। अब हम चीजों को बहुत क्लियरली देख सकते हैं क्योंकि हमने अब इतना एक्सपीरियंस इकट्ठा कर लिया है कि जिसके दम पर हम अपने आगे की लाइफ को बहुत मीनिंगफुल बना सकते हैं। लाइफ का मतलब जब हम यूथ होते हैं तो ऐसा नहीं कि हम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं, बट जब हम इस एज के अंदर समझ के अपनी लाइफ को और मीनिंगफुल बनाते हैं। एंड आई होप कि आज के इस डिस्कशन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके साथ रेजोनेट कर रही होंगी। तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि आप इन चीजों में से क्या चीजें जो आपके साथ रेजोनेट करी, और कंटेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो 40 के होने वाले हैं, 40 के हो चुके हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट।